सरकार तो उन्होंने केजरीवाल की चुनी और चला रही है बीजेपी, ये कैसे होगा? कि पोल्यूशन जो है ये पूरे नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है। मेरे को गाली देने से अगर समाधान होता हो तो दे लो गाली। आपने 15 साल राज किया, आप बताओ कि हमने 15 साल में ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया, वो तो बताते नहीं है कि जनता इनको क्यों वोट दे। मेरे को दिल्ली की जनता ने वोट दिया, 70 में से 62 सीट दी है। अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने लोगों को योगा क्लासेस नहीं करा सकता तो फिर क्या कर सकता है? हमने कैंपेन चलाया रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, तो ये कैंपेन काफी सक्सेसफुल हुआ। इस बार एलजी साहब ने वो भी रोक दिया, योगा भी रोक दिया। हम डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन करना चाहते थे, वो भी रोक दिया। ये डेमोक्रेसी तो नहीं है ना। अब सरकार तो उन्होंने केजरीवाल की चुनी और चला रही है बीजेपी, तो ये कैसे होगा? सीबीआई और ईडी के 800 ऑफिसर्स लगे हुए मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने में। आइडिया इज नॉट टू इन्वेस्टिगेट एनी ऑफेंस, द गोल इज टू अरेस्ट मनीष। और 3 महीने 24 घंटे 800 ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, एक चवन्नी नहीं मिली इनको। सेम पॉलिसी पंजाब में अभी लागू है। पंजाब में 48% रेवेन्यू बढ़ गया, तो अगर पंजाब में वो पॉलिसी काम कर सकती है, दिल्ली में क्यों नहीं कर सकती? गंदी राजनीति चल। भाई आपने 15 साल राज किया, आप बताओ कि हमने 15 साल में ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया, वो तो बताते नहीं है। बस केजरीवाल ये, केजरीवाल वो, इसलिए हमें वोट दो। तो जनता इनको क्यों वोट दे? कोई भी चुनाव उम्मीद पे लड़ा जाता है, होप पे लड़ा जाता है। क्या आज बीजेपी के लोगों से जनता को उम्मीद है कि अगर हमें इनको 5 साल और दिए तो ये और काम कर देंगे? नहीं होंगे। अगर आप लोग आगे यूपी क्लीन अप, अगर लंदन खूबसूरत हो सकता है, टोक्यो खूबसूरत हो सकता है, पेरिस खूबसूरत हो, दिल्ली क्यों नहीं हो सकती? वो कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? नियत होनी चाहिए, साफ नियत होनी चाहिए। फ्रैंकली जब हम गुजरात में गए थे, हमें भी आइडिया नहीं था कि क्या सिचुएशन है। आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ी उम्मीद के रूप में आई। मैं वहां जाके लोगों के बीच में जाके कहता हूँ कि मैं आपके बच्चों की स्कूल बनवा दूंगा, दिल्ली में बना के आया हूँ। मैं आपके लिए अस्पताल बना दूंगा, आपके लोगों का इलाज करा दूंगा, अच्छा दिल्ली में करा के आया हूँ। लोगों ने इस किस्म की राजनीति देखी नहीं है। लोगों को ये बहुत पसंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक नई उम्मीद, एक नई राजनीति लेके गए हम लोग, उसको बहुत समर्थन मिल रहा है। तो रियलिस्टिकली जो हो रहा है, दोनों पार्टियां दिन ब दिन नीचे जा रही हैं, हमारी पार्टी दिन ब दिन ऊपर जा रही। अगर ये यूं हो गया तो पासा पलट सकता है। सारे ऑपोजिशन वाले इकट्ठे होके आओ मिलके बीजेपी को हराते हैं। बीजेपी को हराने का ठेका आपने कैसे ले लिया? आपको इनको जाके ये बताना है कि हमें वोट इसलिए दो क्योंकि हम आपकी जिंदगी ऐसे बदल देंगे। आपको इनको उम्मीद देनी है, देश को उम्मीद देनी है, देश को एजेंडा देना है। जिस दिन इनको एजेंडा पसंद आ गया, ये खुद ब खुद बीजेपी को हरा दे। मैं अपनी पार्टी और पंजाब की अपनी सरकार की तरफ से पंजाब में जो फार्म फायर्स हैं उनकी जिम्मेदारी लेता हूँ। हम जिम्मेदार हैं, हमारे किसान जिम्मेदार नहीं। मैं 1 साल और मांग रहा हूँ, लेकिन ये आज का डेटा है पोल्यूशन का। और आपको जान के ताज्जुब होगा, दिल्ली में, जींद में, गुड़गांव में, सिरसा में, चरखी दादरी में, मुजफ्फरपुर में और मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में, सिंगरौली में भी वेरी पुअर कैटेगरी में। ये आम आदमी पार्टी ने नहीं किया, ये केजरीवाल ने भी नहीं किया। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि पोल्यूशन जो है ये पूरे नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है। ये लोग छापते हैं केजरीवाल की वजह से पोल्यूशन हो गया, केजरीवाल की। यार मैंने मध्य प्रदेश में थोड़ी कर दिया पोल्यूशन, मैंने बिहार में थोड़ी कर दिया पोल्यूशन। पूरे देश की प्रॉब्लम है, इसका समाधान कौन निकालेगा? इसका समाधान तो केंद्र सरकार को निकालना है। केंद्र सरकार क्या करती है? जैसे पोल्यूशन होता है अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है और सारे पत्रकारों को बोलती है ठोको केजरीवाल। मेरे को गाली देने से अगर समाधान होता हो तो दे लो गाली। हम कट्टर ईमानदार हैं, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हम कट्टर देशभक्त हैं, ये हमारी आइडियोलॉजी। और हम अच्छे इंसान हैं, इंसानियत हमारी आइडियोलॉजी। ये 3 पिलर्स हैं आम आदमी पार्टी के आइडियोलॉजी।